कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। इतिहास की गवाही देता ये शहर जबलपुर, आज हम जहाँ खड़े हैं वो मदन महल का किला है, महारानी दुर्गावती का याद दिलाता, जहाँ इतिहास बना और आगे बढ़ा है। डायनेमिक संवाद टीवी पर आज महारानी दुर्गावती की शौर्य गाथा। भारतवर्ष की महान वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा जिले के कालिंजर किले में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। अपने नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि दसों दिशाओं में फैल गई। इसी से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने वीर पुत्र दलपत शाह मरावी से विवाह करा के इन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया था। तब सबसे पहले रानी का आगमन राजधानी सिंगौरगढ़ में हुआ। आज सिंगौरगढ़ के अवशेष को देखकर उसके पुराने वैभव की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में सिंगौरगढ़ श्रृंगारगढ़ ही था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती की गोद में मात्र 3 वर्ष का पुत्र वीर नारायण ही था। अतः अपने पुत्र वीर नारायण को शासक के रूप में बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में रानी ने स्वयं शासन करना आरंभ किया। आपके शासन में राज्य की बड़ी उन्नति हुई। गोंडवाना राज्य का केंद्र जबलपुर ही था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, स्वयं के नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। उन्होंने अनेक मठ, धर्मशालाएं, तालाब, बावड़ी और कुएं बनवाए, जो आज भी उनके प्रकृति प्रेम, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और वैभवशाली अतीत की हमें याद दिलाते हैं। जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बनी मदन महल की इस पहाड़ी को काफ़ी पुराना माना जाता है। यहाँ पर गौड़ राजा मदन शाह जी के द्वारा एक चौकी बनवाई गई थी, जिसके नाम पर सिर्फ खंडहर ही शेष हैं। इस प्राचीन किले की इमारत को देखकर लगता है जैसे इसे सेना के निरीक्षण पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। बचे हुए खंडहरों को देखकर और इसकी बनावट में अनेक छोटे छोटे कमरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे शायद यहाँ सेना भी रहती होगी। माना जाता है इस महल में कई गुप्त सुरंगें भी हैं, जो इस स्थान को भेड़ाघाट, 64 जोगनी मंदिर और गढ़मंडला से जोड़ती हैं। गढ़मंडला में आज भी दोहा प्रचलित है, मदन महल की छाँव में 2 टोंगों के बीच जमा गढ़ी में 9 लाख की 2 सोने की ईंट। उस समय मुगल शासक अपने छल बल से देश की छोटी बड़ी रियासतों, राज्यों को अपने शिकंजे में कस रहा था, किंतु मेवाड़ के सपूत राणा प्रताप और गोंडवानी महारानी दुर्गावती अपनी स्वतंत्रता की ध्वजा बराबर लहरा रहे थे। महारानी के राज्य पर मालवा के शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। लेकिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने आसफ खान के नेतृत्व में जब हमला बोला, तब रानी दुर्गावती के पास बहुत कम सैनिक थे। उन्हें जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और खुद पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। घनघोर युद्ध हुआ, परंतु अपनी कमजोरी देखकर रानी ने अपने बेटे वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजकर अपना ऐतिहासिक पराक्रम दिखाया और संभावित हार को भांपते हुए उन्होंने खुद अपना बलिदान आज के दिन ही दिया था। आज भी मंडला रोड पर स्थित यानी बरेला स्थान पर बारहा में रानी की समाधि स्थित है। रानी दुर्गावती का अद्भुत शौर्य, पराक्रम, प्रकृति प्रेम, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और अपने वतन पर कुर्बान होने वाली महान वीरांगना के इस अद्भुत जज्बे के कारण आज समस्त देशवासी उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी को समर्पित
वीर रस की इस कविता तथा बुंदेली भाषा में गाई हुई इस गाथा के साथ। मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव सिवनी मध्य प्रदेश से आप सभी को प्रणाम करती हूँ कि कहता है आख्यान दुर्ग ये गढ़मंडल की रानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। जहां जिधर से छूकर देखो किला भीति चट्टानों को, खंड खंड होते भवनों के चित्रित प्रस्तर खानों को, उसी काल से लटक रही जो अक्षयवट की छालों को प्रत्यक्ष गवाही देने आतुर इन नदियों इन तालों को। जाग उठेंगी सुप्त तरंगे, बोल उठेंगी दीवारें, श्रृंगी नाद यही गूंजे थे, यही चली थी तलवारें। यही निशा जो आज है काली उस दिन बहकी बहकी थी, यह समीर जो चली समर की अंगारों सी दहकी थी। उफन उफन जाती थी नदियां, ताप बढ़ा था पानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। आगे देखेगा कि चर्चाएं अब दूर दूर तक होने लगी थी रानी की, सेनापति आधार सिंह संग सरमन गज तूफानी की। मुगलों की मुट्ठी जा पहुंची अपनी कटी तलवारों पर, मुगले आजम की हैरानी वनिता असी की धारों पर। भेजा आसिफ को सीमा पर कई सहस्त्र सेनानी ले, मन ही मन जो बुनी राह में कल्पित विजय कहानी ले। दिवस रात बस एक काम था गढ़मंडल निगरानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। अब देखिए कि युद्ध शुरू हो रहा है, आमने सामने रानी की और आसिफ खां की सेनाएं खड़ी हुई हैं कि असिसम चमका मुख रानी का, जिस पर हाथ लगाई कांप गया आसिफ भीतर तक, सिहनी जब गुर्राई। कंपित रेवा सरी की लहरें चमके चपला घन में, ज्वालामुखी गौड़वानों के लगा धधकने तन में। रक्त से दूषित करने आया खलतो रेवा जल को, सड़क की सौंप रहा है तू कुसुमित भूतल को। तिल तिल काट काट मारूंगी, फेंकूंगी रुंड मुंड घाटी में, किंतु न रखने दूंगी एक पग इस पावन माटी में। गर्जी रानी आमे देखूं बल प्रमत्त अभिमानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। सिंहनाद रणभेरी गूंजी कूदी रानी रण में, हुआ गौड़वाना दल गोचर मुगलों को कड़कड़ में। हमरे जियत हमारी रानी को बैरी मत छूना, कह कह भट मुगलों से भिड़ गए बल विक्रम से दूना। टकराते थे अस्त्र शस्त्र निर्भीक बदलकर पाली, अरे कंठ को लगी काटने दुर्गावती भुजाली। कब कृपाण कब तीर वीर वह बरछे भाल चलाती, कब प्रकट हुई महाकाल सी कब रज में खो जाती। समर भूमि पर लिखती किस्सा अरिदल लहू लुहानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। लांग शिलाएं गिरी चोटी की आ जाती मैदानों में, रक्त उबलता ताप लिए वह लड़ती थी मर्दानों में। हठी केसरी सी चौकन्नी दौड़ाती थी घोड़े को, वेग काटती आगे बढ़ती ठुकराती हर रोड़े को। दुश्मन थे हैरान देखकर उस बल खाती माया को, रण कौशल में सिद्ध हस्त उस रणचंडी की छाया को। महाप्रलय की आंधी जैसी लहु सेना अभिमानी को, मंत्र फूकता था कानों में सेनापति उस ज्ञानी को। आसिफ खुद को धिक धिक करता फल पाया ना रानी का, याद रहेगा ये सदियों तक संग्राम समर भवानी का। महाघोर रव से नाद से महामयी गुर्राई, ज्यों अरिदल के रक्त पान को मुंड मालिनी आई। गिरी अरावली लगी गूंजने ठन 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 तलवारों से, हुई धार रक्तिम रेवा की लाल रक्त बौछारों से। रवि किरण से तनिक न कम थी दुर्गा मुख की लाली, काली के भीतर समा गए थे भैरव काल कपाली। बैरी दल को दलती छलती काट काट शीशों को, फेंक रही थी बनवीथी पर 20-25 को। आज उतारूंगी बैरी का, आज उतारूंगी बैरी का चढ़ा नशा सुल्तानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। समर यज्ञ में प्राण आहुति देने आतुर हाहा, अपनी सांसें डाल रही थी रानी स्वाहा स्वाहा। धेनु धूलि बेला घिर आई सैन्य सुबह थक हारे, तब आसिफ ने अपने नए सैनिक वहां उतारे। था आषाढ़ का माह गगन से हुई ऐसी जल वृष्टि, नर्रे नाले में फंसी रानी पड़ी शत्रु की दृष्टि। विधि विधान लिखने बैठा था अपना लेखा जोखा, तीर एक आ लगा कंठ में, हाय ये कैसा धोखा। रक्त देह में उबल रहा था उसकी भरी जवानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। लगा दूसरा तीर नेत्र में, तब रानी ललकारी, दो हाथों से 10-10 सीने में तलवार उतारी। टूट पड़ो मेरे वीर बहादुर, पीछे पग न हटाओ, शपथ तुम्हें है मातृभूमि की, महारुद्र बन जाओ।
रानी की हुंकार सुनी सेना में जोश वो आया, अरिदल की छाती पर चढ़कर तांडव महा मचाया। पीड़ा और रक्त से लथपथ लाल हुआ था चेहरा, लेकर आड़ सुरक्षित निकली, घाव बहुत था गहरा। समझ गई परिणाम सुनिश्चित, समय हुआ दीवानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। गिरी निढाल भू पर वह शक्ति बोली, सुनो सेनानी, मार कृपाण मेरे सीने में, खत्म करो ये कहानी। हा हा क्या कहती हो देवी, हा हा क्या कहती हो देवी, सैनिक सब घबराए। गौण राज्य की शक्ति ज्योति कभी ना बुझने पाए। दिया दिखाई आसिफ आता, दुर्गा सहसा चौकी, खींच कृपाण कटी से अपने वक्ष स्थल में भोंकी। बात आन पे बन आई तो उर विदीर्ण कर डाला, देह न छू पाए वह बेरी, भेद न पाए भाला। हृदय विदारक क्षण था यह, सांसों की खींचा तानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। किया दृष्टि को नमन सृष्टि ने, गढ़ का शिखर निहारा, माटी चूमी बुझने लगा था अब आंखों का तारा। मूर्तिवंत सी गिरी अवनी पर मिली देह माटी में, मूक ताकती रही सृष्टि था महाशोक घाटी में। वहीं पास अरिशोणित प्यासी विकल कटार पड़ी थी, कहती थी मुझे पुनः उठा लो जो तलवार लड़ी थी। घना घोर हुई थी जलवृष्टि, विकल रात बीती थी, उधर शत्रु की विजयी हार थी, इधर हार जीती थी। सुबह सूर्य लाया संतापी संदेशा कुर्बानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। दुर्गावती की गौरव गाथा गढ़ प्राचीर कहेगी, स्मृति दीपों से प्रज्वलित सदा समाधि रहेगी। पूजनीय है यह बलिवेदी, यहाँ सोई चिंगारी है, रेवा ने पद पूजे इसके, रवि ने आरत उतारी है। ग्राम ग्राम घर नगर डगर भू अंबर में ख्याति है, दुर्गा के बलिदान त्याग पर गर्वित नारी जाती है। गूंज रहा ब्रह्मांड विश्व में स्वर ओजस्वी वाणी का, याद रहेगा युगों युगों संग्राम समर भवानी का, याद रहेगा सदियों तक संग्राम समर भवानी का। धन्यवाद। गौण वंश में छा गई रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी। गौण वंश में छा गई रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी। आओ जो शत्रु लड़वे को, आओ जो शत्रु लड़वे को, आओ जो शत्रु लड़वे को। चोचू की ने दाम मर्दानी रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी। गौण वंश में छा गई रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी। अकबर भेड़ो सो धूरा चटा दई, अकबर भेड़ो सो धूरा चटा दई, अकबर भेड़ो सो धूरा चटा दई। तो खासी गुनन की हानि रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी। गौण वंश में छा गई रे दुर्गा महारानी, हारे दुर्गा महारानी।
आज हम याद कर रहे हैं गढ़मंडला की रानी दुर्गावती को। ये समय आ गया है कि हम उनकी शौर्य गाथा को याद करें और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंप रहे हैं इस पर भी विचार करें। हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, किला हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, इन्हें हम संरक्षित कर पाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि उनको एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर कल मिल पाए। तो आइए संकल्प लें कि हम इस पथ पर आगे बढ़े, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं से पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।